हेलो स्टूडेंट्स टू माय टीचिंग चैनल। सो फर्स्टली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मेरी इस वीडियो का आप हॉरिजॉन्टली टर्न कर लें, ठीक है, सो दैट आपको जो वीडियो है बहुत क्लियर दिखाई देगा। वॉट एवर आई एम गोइंग टू रिटन ऑन माई बोर्ड, जो भी मैं बोर्ड पे लिखूंगी वो भी आपको एकदम क्लियर दिखेगा। सो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। किसी भी नोवेल का एक्सप्लेनेशन आपको बहुत ही शॉर्ट वीडियोज में यूट्यूब पर मिल जाएगा, आई नो दैट, ठीक है। 10 मिनट्स में नोवेल एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, बट इन दिस वीडियो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी क्योंकि मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन नहीं करती हूँ। मुझे कैरेक्टर भी एक्सप्लेन करना है, थीम्स भी करनी है और स्टोरी भी करनी है विद एनालिसिस, ठीक है। जब तक आप इन सब का एनालिसिस नहीं समझोगे तो आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खुद को प्रिपेयर नहीं कर पाओगे इफ यू आर गोइंग टू रीड दिस नॉवल, ठीक है। इसलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ वीडियो लंबी बनेगी, जरूर बनेगी, लेकिन अगर आप इसको देखने के बाद अपने नोट्स बनाने बैठोगे सो इट्स गोना बी वेरी हेल्पफुल वीडियो फॉर योर नोट्स एंड फॉर योर एग्जाम्स। नोट्स बनाने में आपको बहुत ज्यादा पॉइंट्स आएंगे माइंड में, एंड एग्जाम में भी आप अच्छे से एनालाइज कर पाओगे क्वेश्चन को कि अब मुझे इसके अंदर लिखना क्या है, ठीक है। सो ऑल दैट थिंग आई एम गोना एक्सप्लेन इन दिस वीडियो, सो बी कंटिन्यू विद मी टिल द एंड। ऊपर आई बटन पे प्रेस करके आप मेरे बाकी नॉवेल्स के एक्सप्लेनेशंस चेकआउट कर सकते हो। इफ यू आर इंग्लिश ऑनर स्टूडेंट, तो बहुत सारी नॉवेल्स मैंने वहाँ एक्सप्लेन की है, मेरी प्लेलिस्ट में आप जाकर देखिएगा, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मच मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इसके कैरेक्टर्स। बच्चों, अगर बाहर से कोई भी शोर आ रहा है सो प्लीज उसे इग्नोर करिएगा, बिकॉज मैं अभी मॉर्निंग में शूट कर रही हूँ और हमारी गली में फैक्ट्रीज बहुत है। सो कम टू द कैरेक्टर्स फर्स्ट। बच्चों, किसी भी नोवेल के जो कैरेक्टर होते हैं ना वो उस स्टोरी की जान होते हैं, ठीक है। बिकॉज विदाउट कैरेक्टर्स कोई भी स्टोरी प्ले नहीं हो सकती, ठीक है। सपोज करो कोई मूवी है, उसमें कोई कैरेक्टर ही नहीं है तो मूवी किस बात की हुई, ठीक है। सिमिलरली नोवेल में कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं आपको सबसे पहले कैरेक्टर्स ही एक्सप्लेन कर रही हूँ और सारे मेजर कैरेक्टर्स बताऊंगी आपको। कोई भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर मैं आपको नहीं पढ़ाने वाली जिससे कि आपका टाइम वेस्ट हो, ठीक है। साथ में आप नोटबुक लेके जरूर बैठिएगा, हैंड टू हैंड आप नोट्स बनाते चलोगे, नोट डाउन करते चलोगे, सो इट्स वेरी बेटर फॉर यू। अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट भी ले लो डायरेक्टली, ठीक है। कैरेक्टर्स क्लियर होने से आपका एक चीज क्लियर हो जाता है, आपको रिलेशंस पता लग जाते हैं, कौन किसका क्या लगता है, ठीक है। इट मीन्स जब आप स्टोरी रीड करते हो कहीं भी इंटरनेट पे या बुक्स पे और सडनली कोई भी एक कैरेक्टर आ जाता है तो आप उससे कंफ्यूज नहीं होगे कि भाई ये कौन सा कैरेक्टर है और इसका किससे क्या रिलेशन है, ठीक है। बिकॉज आई नो देयर आर सो मैनी नेम्स इन द नोवेल जो आपको कंफ्यूज करते हैं कि भाई ये जगह का नाम है, ये किसी इंसान का नाम है, या ये किसी जानवर का नाम है, या व्हाटएवर, ठीक है। तो इस कंफ्यूजन से मैं रखूंगी आपको बिल्कुल दूर। मिल ऑन द फ्लॉस, ठीक है। मिल क्या है वो मैं आपको स्टोरी में जरूर बताऊंगी, अभी शॉर्ट में बता देती हूँ। मिल है एक तरह की फैक्ट्री, एक तरह की चक्की, ठीक है। ऑन द फ्लॉस, फ्लॉस यानी कि यहाँ पे एक रिवर का नाम है, जैसे यमुना रिवर। अब यमुना रिवर के पास अगर कोई फैक्ट्री है जिसका नाम मिल है तो उस जगह का नाम क्या पड़ गया, मिल ऑन द यमुना, ठीक है। सिमिलरली फ्लॉस एक नदी का नाम है और ये जो मिल है ये उस नदी के किनारे पे ही लोकेटेड है, बना हुआ है, इसलिए इस नोवेल का नाम रखा गया है मिल ऑन द फ्लॉस। तो जितने भी इवेंट्स हुए हैं, सीन हुए हैं, वो सारे इसी नदी के पास हुए हैं। सो दैट्स व्हाई दिस नोवेल नेम इज मिल ऑन द फ्लॉस एंड नरेटेड बाय जॉर्ज एलियट, ठीक है, ठीक है। तो जॉर्ज एलियट की ये मैं स्टोरी एक्सप्लेन करूंगी, बट उससे पहले आप कैरेक्टर्स देखो फटाफट से। मैगी टुलीवर, ठीक है। इट मीन्स ये पूरा टुलीवर परिवार है, टुलीवर फैमिली है ये, जिसमें मैगी टुलीवर कौन है, प्रोटागोनिस्ट यानी कि हीरोइन। इस स्टोरी की ये हीरोइन है यानी कि प्रोटागोनिस्ट है, ठीक है। समझ गए होंगे आप। मैगी एंड टॉम भाई बहन है आपस में, टॉम टुलीवर, मैगी टुलीवर, ये दोनों कौन है, सिबलिंग्स हैं, भाई बहन है, मैगीज ब्रदर, ओके। एलिजाबेथ एंड एडवर्ड टुलीवर, ये दोनों कौन है, ये मैगी और टॉम के माता पिता हैं यानी कि पेरेंट्स हैं। एलिजाबेथ टुलीवर मैगीज मदर और टॉम्स मदर, एडवर्ड टुलीवर मैगीज फादर और टॉम्स फादर, ठीक है। तो एक तरह से ये पूरा टुलीवर परिवार है। लेकिन जो एडवर्ड टुलीवर है वो है कौन, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, ही इज ऑनर ऑफ डॉर्लॉट मिल ऑन द फ्लॉस, ठीक है। ये मैगी के पापा तो हैं ही, साथ में ये जो मिल है इस मिल का एक नाम है, ये जो मिल है इस मिल का एक नाम है, क्या नाम है,
डॉलकॉट मिल, ठीक है, जो कि फ्लॉस यानी कि इस नदी के पास बना हुआ है ये मिल। तो ये जो इसके पापा हैं एडवर्ड टुलीवर, ये इसके ऑनर है, यानी कि ये यहाँ के मालिक है, ठीक है। तो अब आगे कुछ और मेजर कैरेक्टर्स देखते हैं। माइनर कैरेक्टर मैं आपको नहीं पढ़ाने वाली, वही कैरेक्टर्स बताऊंगी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनके बारे में पढ़ना आपको एसेंशियल है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नाउ कम टू लूसी डीन। लूसी डीन कौन है? ब्लॉन्ड कजन ऑफ टॉम एंड मैगी, यानी कि टॉम यानी कि मैगी टुलीवर और टॉम टुलीवर की ये कजन है, लेकिन कैसी कजन है? ब्लॉन्ड, यानी कि ये थोड़े ब्लॉन्ड, यानी कि जो इसका फेस कलर है, जो इसका स्किन का कलर है वो थोड़ा सुनहरे और भूरे कलर का है, ठीक है। इसके बाल सुनहरे से हैं। इट मीन्स ये मैगी से ज्यादा सुंदर दिखती है, ओके। लॉयर विक्रम। लॉयर विक्रम कौन है? नाम से ही पता लग रहा है, पहली बात ये एक वकील है, ही इज अ लॉयर, ठीक है। लॉयर है, इट मीन्स ये पावरफुल है, और कोई भी लॉयर हो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होता ही है। सो ही इज अ पावरफुल एंड वेल्दी मेंबर ऑफ सेंट ऑक्स सोसाइटी, ठीक है। सेंट ऑक्स सोसाइटी का नाम आप स्टोरी में पढ़ोगे। कहाँ पे लोकेटेड है? यही फ्लॉस रिवर के पास, ठीक है। फ्लॉस रिवर के पास एक मिल है जिसके ऑनर कौन है? मैगी के पापा, ओके। लेकिन वो सारे लोग जितने भी मेंबर्स हैं, ये स्टोरी में आप जितने भी मेंबर पढ़ोगे, कैरेक्टर्स पढ़ोगे, वो सारे लोग रहते कहाँ हैं? इस सोसाइटी में, ठीक है। सबकी अपनी अपनी सोसाइटीज होती है ना, कहीं सेक्टर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे सोसाइटी है, और उस सोसाइटी का नाम क्या है? सेंट ऑग, ठीक है। फिलिप विक्रम। फिलिप विक्रम कौन है? ये इसका बेटा है लॉयर विक्रम का, ठीक है, सन ऑफ लॉयर विक्रम। मिस्टर स्टेलिंग। मिस्टर स्टेलिंग कौन है? टीचर। किसके टीचर? टॉम और फिलिप विक्रम के, ठीक है। पहले ये टॉम के टीचर बनते हैं, लेकिन बाद में आगे जाकर के स्टोरी में ये फिलिप विक्रम के भी टीचर बनते हैं। तो 8 कैरेक्टर्स मैंने यहाँ कंप्लीट कर दिए हैं। अभी बस 4-5 कैरेक्टर्स और आप पढ़ लो, देन कैरेक्टर्स विल बी ओवर्ड। मिसेस पुलेट। मिसेस पुलेट कौन है? सिस्टर ऑफ मिसेस टुलीवर, यानी कि जो मैगी की मदर है एलिजाबेथ टुलीवर, ये उनकी बहन है, ठीक है। आप एग्जाम में एलिजाबेथ टुलीवर लिखो या मिसेस टुलीवर लिखो, ठीक है, बात एक ही है। मिसेस टुलीवर आप लिखोगे तो ज्यादा बेटर इंप्रेशन पड़ेगा। आगे देखो, आंट ग्लैड, ये भी कौन है? मिसेस टुलीवर की बहन है। बॉब जैकिन। बॉब जैकिन कौन है? टॉम टुलीवर का बचपन का दोस्त, ठीक है, चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ टॉम। डॉक्टर केन। डॉक्टर केन कौन है? ही इज अ स्टर्न। स्टर्न यानी कि निर्मम, इसके अंदर कोई दया भाव नहीं है। ही इज लैक ऑफ सिंपैथी एंड मिनिस्टर ऑफ सेंट ऑग सोसाइटी। और ये जो सेंट एक सोसाइटी है, इस सोसाइटी का ये मिनिस्टर है, ओके। एंड दिस इज फाइनल कैरेक्टर दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, ठीक है। वीडियो को आप हॉरिजॉन्टली ही देख रहे हो ना, प्लीज उसे वर्टिकल ऐसे मत देखिएगा। उससे क्या है, जो भी मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ वो कंटेंट आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा, छोटा छोटा दिख सकता है। क्लियर तो होगा ही बट छोटा होगा, लेकिन अगर आप उसे हॉरिजॉन्टली देखोगे इस तरह से वीडियो को करके या अपने फोन को टर्न करके, तो आपको बोर्ड पे लिखा हुआ एक एक शब्द बहुत क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। सो स्टेफन गेस्ट, ये कौन है? लव पार्टनर। किसका लव पार्टनर? लूसी डीन का, ठीक है। लूसी डीन मैंने आपको बताई थी कौन है, टॉम और मैगी की कजन है। एंड सन ऑफ सीनियर पार्टनर ऑफ गेस्टन कंपनी वेयर बोथ टॉम एंड मिस्टर डीन वर्क, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? ये लव पार्टनर तो है लूसी डीन का, साथ में कौन है? बेटा है। बेटा किसका है? बेटा है ये बच्चों एक गेस्ट एंड कंपनी है, ठीक है। गेस्ट एंड कंपनी, ये कंपनी का नाम है जहां पर टॉम काम करता है, और कौन काम करता है? मिस्टर डीन, यानी कि ये जो लूसी डीन है, इसके पापा इस कंपनी में काम करते हैं, साथ ही टॉम भी इस कंपनी में काम करता है, जॉब करता है, ओके। तो इस कंपनी के जो सीनियर पार्टनर है, पार्टनरशिप होती है कंपनीज में, तो जो सीनियर पार्टनर है ये स्टेफन गेस्ट उनका बेटा है। बात समझ आई? लूसी डीन कौन है? टॉम और मैगी की कजन है, और टॉम क्या है? इस कंपनी में काम करता है, गेस्टन कंपनी में काम करता है। और जो इस लूसी डीन के पापा हैं मिस्टर डीन, वो भी इसी कंपनी में काम करते हैं।
और जो इस कंपनी के सीनियर पार्टनर हैं यानी कि ओनर हैं, ये उनका बेटा है, स्टेफन गेस्ट। ठीक है भाई, तो इस तरह से ये लव पार्टनर बना किसका, लूसी डीन का। भाई वो आती होगी अपने पापा से मिलने के लिए बार बार कंपनी में, तो पसंद आ गई, लव पार्टनर बन गया। सो आई होप आपको कैरेक्टर्स, सारे रिलेशंस एक दूसरे से कैसे रिलेट कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, बिकॉज दिस इज बिगेस्ट थिंग टू क्लियर इन योर माइंड द ऑल रिलेशंस ऑफ ऑल कैरेक्टर्स। प्लीज इग्नोर दिस एक्सटर्नल वॉइस। अब मैं फटाफट से एक्सप्लेन करती हूँ स्टोरी ऑफ दिस नोवेल। ठीक है, जॉर्ज एलियट ने आखिर कौन सी स्टोरी इस नोवेल में डाली है, वो अब क्या कहानी बनाई है इन कैरेक्टर्स को लेकर, अब वो चीज मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके बच्चों, बहुत ही डीप एक्सप्लेनेशन मैं इस नोवेल की करने जा रही हूँ। एक एक पॉइंट बहुत ही डीप मैं एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो सच में लंबा लग रहा है तो आप 10 मिनट्स या 5 मिनट्स 15 मिनट्स वाले वीडियोस यूट्यूब पर देख सकते हो, जिसमें स्टोरी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करके ख़त्म कर दिया गया है। ओके, लेकिन अगर आपको अपने एग्जाम की चिंता है, हर एक पॉइंट आप एनालिटिकली समझना चाहते हो, सो यू कैन कंटिन्यू विद माई वीडियो, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो बच्चों, ये 4 कैरेक्टर्स जो मैंने आपको टुलीवर फैमिली के लिखवाए थे, कौन, मिस्टर टुलीवर। ठीक है, मैं ना पूरा नाम नहीं लिखूंगी, एडवर्ड टुलीवर और एलिजाबेथ टुलीवर लाइक दैट, नो। आप एग्जाम में भी इस तरह से लिख सकते हो, इट डजेंट मैटर। मिसेस टुलीवर, मैगी एंड टॉम। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मिल यानी कि एक चक्की। मिल क्या होता है, एक तरह की चक्की या फैक्ट्री। ठीक है, और इस मिल का नाम क्या है, इस मिल का नाम है डॉलकॉट। ठीक है, ये मिल का नाम है। और फ्लॉस क्या है, फ्लॉस एक रिवर का नाम है, रिवर नेम। और साथ ही इसकी एक सहायक नदी है, रिपल। ठीक है, रिपल भी क्या है, एक नदी का नाम है। रिपल वो नदी है जो फ्लॉस नदी में जाकर के गिरती है। तो कोई भी छोटी छोटी नदियां जो एक बड़ी नदी में जाकर गिरे, उसे हम सहायक नदी बोलते हैं, यानी कि सब्सिडरी रिवर बोलते हैं। तो रिपल क्या है, एक सब्सिडरी रिवर है, किसकी, फ्लॉस की। ठीक है, तो आपको मिल का नाम पता चल गया। इसके ऑनर कौन है, ये इस मिल के ऑनर है मिस्टर टुलीवर, यानी कि ये इस मिल के मालिक है। और स्टोरी के सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो रहते कहाँ हैं, वो सारे कैरेक्टर्स रहते कहाँ हैं, सेंट ऑफ सोसाइटी में। ठीक है, तो समझ आया आपको स्टोरी कहाँ लोकेटेड है, फ्लॉस रिवर पर, जहां पर एक मिल है और उस मिल का मालिक मिस्टर टुलीवर है। ठीक है, और ये जहां सब लोग रहते हैं उस सोसाइटी का नाम क्या है, सेंट ऑफ सोसाइटी। ओके, दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन चारों में रिलेशन कैसा है। देखो बच्चों, ये जो मैगी है ना, ये अपने भाई से यानी कि टॉम से बहुत प्यार करती है। ठीक है, ये इसकी बहुत केयर करती है, इसलिए मैं यहाँ प्लस का साइन बना रही हूँ, और एक दिल भी, दिल यानी कि ये इससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। लेकिन जो टॉम है, जितना इंटरेस्ट मैगी अपने ब्रदर में लेती है, उतना इंटरेस्ट टॉम अपनी बहन में नहीं लेता। ठीक है, इट मीन्स इसका लव अफेक्शन बहुत कम है, किसके प्रति, मैगी के प्रति। इसलिए मैं यहाँ हर्ट बनाकर उसमें एक एरो डाल रही हूँ। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आई, दोनों भाई बहन हैं, लेकिन जो बहन है यानी कि मैगी, वो अपने भाई से बहुत प्यार करती है, लेकिन जो उसका भाई है टॉम, वो उसे इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता। नाउ कम टू मिस्टर एंड मिसेस टुलीवर। मिसेस टुलीवर जो है, ये अपने बेटे से ज्यादा प्यार करती है। ठीक है, हम सबके घर में ही होता है, माँ अपने बेटे से ज्यादा प्यार करती है और जो बाप है वो अपनी बेटी से। तो सेम कहानी यहीं पर है। ये जो मिसेस टुलीवर है, इसका लव अफेक्शन टॉम की तरफ बहुत ज्यादा है। ठीक है, लव। लेकिन और जो मिस्टर टुलीवर है, यानी कि इस फैमिली के जो ऑनर हैं, यानी कि इस फैमिली के जो हेड हैं, ऑनर है मिल के, वो मैगी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, ठीक है, मिस्टर टुलीवर लव्स हिज डॉटर मैगी सो मच एंड मिसेस टुलीवर loves her son
टॉम सो मच। समझ आया? माँ बेटे को पसंद करती है और जो बाप है वो बेटी को बहुत ज्यादा वैल्यू देता है। और ये जो मैगी है, इसको अपनी माँ का बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं है। शी डोंट लाइक द एटीट्यूड ऑफ हर मदर। इसको अपनी ये जो मदर है ना, इसका एटीट्यूड, इसका बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था इनकी एक कजन भी है, लूसी डीन। लूसी डीन जो मैगी से ज्यादा सुंदर दिखती है, तो जो उसकी माँ है हमेशा मैगी को लूसी डीन से कंपेयर करती रहती है लुक वाइज। क्योंकि मैगी का जो कलर है फेस का वो ब्राउन है, वो थोड़ी सांवली है, और उसके कंपैरिजन में जो लूसी है वो गोरी है, उसका जो स्किन टोन है वो इससे ज्यादा साफ है। साथ में मैगी के जो बाल हैं वो कर्ली हैं, मेरे जैसे ऐसे स्ट्रेट नहीं है। ठीक है, तो बालों को सुलझाने में बहुत दिक्कत होता है उसकी माँ को, इसलिए वो मैगी को हमेशा कंपेयर करती रहती है लूसी डीन से। और ये बात मैगी को बिल्कुल नहीं पसंद अपनी माँ की। एंड ऑल्सो मैगी इज अ वेरी सेंसिटिव गर्ल। ठीक है, मैगी जो है बहुत सेंसिटिव भी है। तो बच्चों, टॉम जो है अभी पढ़ाई कर रहा होता है, मैगी स्कूल नहीं जाती है अभी, और जो टॉम है वो नियर बाय लोकेलिटी के स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए। ठीक है, इसका स्कूलिंग चल रहा होता है। तो मिसेस टुलीवर क्या करती है, ये जो इसकी मदर है, ये मिस्टर टुलीवर को कन्विंस करती है, यानी कि मनाती है किसके लिए, कि क्या क्या प्लीज आप मुझे परमिशन दे सकते हो, मैं अपनी बहनों को और उनके हस्बैंड्स को आज के डिनर पर इनवाइट करना चाहती हूँ कुछ डिस्कस करने के लिए। ठीक है, क्या डिस्कस करने के लिए, कि हम टॉम को और कौन से बेटर स्कूल में डाल सकते हैं। ठीक है, जिस स्कूल में वो अभी जा रहा है उसे वहां से निकाल करके हम और कौन से बेटर स्कूल में उसे डाल सकते हैं। क्योंकि जो इसकी माँ है टॉम से बहुत ज्यादा लगाव है उसका, तो वो चाहती है मेरे बेटे को ज्यादा से ज्यादा अच्छी एजुकेशन मिले, ज्यादा से ज्यादा हायर एजुकेशन मिले, बहुत अच्छी एजुकेशन मिले। तो मिस्टर टुलीवर इस बात के लिए मान जाते हैं और इजाजत दे देते हैं, ठीक है बुला लो तुम अपनी बहनों को और उनके हस्बैंड्स को। तो डिनर सीन चल रहा होता है, डिनर पार्टी हो रही होती है। डिनर में अब सिस्टर्स एंड देयर हस्बैंड्स, ठीक है, सिस्टर्स किसकी, मिसेस टुलीवर की, यानी कि इसकी बहनें और बहनों के पति डिनर पार्टी में आ जाते हैं। और ये सब आपस में मिलकर उसी टॉपिक पर डिस्कस कर रहे होते हैं कि अब हम टॉम को कौन से स्कूल में डालें। ठीक है, तो सारे डिस्कशंस के बाद, सबकी एडवाइस के बाद मिस्टर टुलीवर क्या करते हैं, एक अनाउंसमेंट करते हैं। और वो अनाउंसमेंट क्या होता है, वो अनाउंस करते हैं कि मैं अपने बेटे को यानी कि टॉम को पास ही के एक शहर में, यानी कि अदर टाउन, किसी दूसरे शहर में, यानी कि जो उनके शहर के पास हो, वहां पढ़ने के लिए भेजूंगा। क्योंकि वहां एक टीचर है मिस्टर स्टैलिन, जो मैंने आपको कैरेक्टर्स में लिखवाया था, और इनकी फीस है 100 पाउंड्स ईयरली। ठीक है, ठीक है, तो मिस्टर टुलीवर ने यही अनाउंस किया कि मैं टॉम को मिस्टर स्टैलिन के पास भेजूंगा पढ़ने के लिए अदर टाउन में, दूसरे शहर में, जहाँ पे उनकी फीस क्या है 100 पाउंड्स पूरे साल का, ईयरली। ठीक है, तो इस बात पर जो भी वहाँ उपस्थित थे, प्रेजेंट थे, स्पेशल टॉम की माँ और उनके द्वारा बुलाए गए बहन और उनके पति, सबने इस बात पे ऑब्जेक्ट किया कि तुम अपने बेटे को अपने से दूर कैसे भेज सकते हो, एंड ब्ला ब्ला, देयर वर सो मेनी रीजंस इन द डिस्कशन। ठीक है, उसकी माँ ने अलग विरोध किया कि मैं अपने बेटे को नहीं, अलग नहीं जाने दूंगी, अगर स्कूल चेंज करना ही है तो किसी आसपास के स्कूल में डालो, लेकिन शहर से बाहर नहीं भेजो प्लीज। तो इस बात पे बहुत सारा ऑब्जेक्शन हुआ, लेकिन मिस्टर टुलीवर ने किसी की भी नहीं सुनी। ठीक है, सारे ऑब्जेक्शंस इन्होंने रिजेक्ट कर दिए और अपनी बात पे ये अड़े रहे कि नहीं, मैं तो टॉम को यहीं पे भेजूंगा। सो बच्चों, ये सब डिसाइड होने के बाद अब क्या है, टॉम स्कूल से घर आता है। ठीक है, ये है स्कूल, ये है उसका घर, जहाँ पे सब कुछ अभी थोड़ी देर पहले डिसाइड हुआ है, और ये है टॉम। ठीक है, ये स्कूल से घर आता है और मैगी जो है इसका बेसब्री से इंतजार कर रही होती है घर पे।
तो जब ये स्कूल से घर आता है, इसको इमीडिएटली दूसरे स्कूल में ट्रांसफर नहीं किया जाता बिकॉज इट्स अ टाइम टेकन प्रोसेस। मैगी को अपने भाई से बहुत उम्मीदें होती हैं कि वो मेरी तारीफ करेगा, ठीक है, मुझसे मिलेगा, मुझसे अच्छी बातें करेगा, मेरे साथ खेलेगा, इस टाइप की उसकी एक्सपेक्टेशंस। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था, टॉम को अपनी बहन में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, तो वो टॉम से अपनी तारीफ सुनने के लिए अलग बहुत सारी चीज़ें करती रहती है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, वो चीज़ें गलत हो जाती हैं, ठीक है, वो जो भी प्लान करती है वो गलत हो जाता है। फिर उससे क्या है, टॉम और ज़्यादा अपसेट हो जाता है और वो टॉम को गुस्सा दिला देती है, ठीक है। करती वो अच्छे ही काम है जिससे कि टॉम उससे खुश हो जाए, लेकिन वो काम जो है ना जल्दबाजी में बिगड़ जाते हैं, जिससे कि टॉम इस पे खुश होने की जगह और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपसेट हो जाता है। और मैंने आपको बताया था इनकी एक कजन है लूसी डीन, जो मैगी से ज्यादा सुंदर भी दिखती है। तो टॉम क्या करता है, मैगी को चिढ़ाने के लिए लूसी को ज्यादा अटेंशन देता है। ही पेज सो अटेंशन टू लूसी, ठीक है। और जितने भी इसके गेम्स होते हैं, आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम्स, व्हाटएवर, वो सारे वो लूसी के साथ खेलता है। किसे चिढ़ाने के लिए? अपनी बहन को चिढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इस बात से मैगी लूसी को पसंद नहीं करती है, वो इससे जेलस फील करना स्टार्ट कर देती है कि जो मेरा भाई है उसको ज्यादा टेंशन पे करता है और किसी भी गेम में वो मुझे इंक्लूड नहीं करता, ठीक है। तो इस बात से मैगी बहुत ज्यादा खफा रहती है और चिड़ी चिड़ी सी भी रहती है। तो एक बार मैगी क्या करती है, लूसी डेन को अपनी जेलस वाली भावना से कीचड़ के अंदर धक्का दे देती है, ठीक है। मैगी पुशेस हर इनटू द मड, वो इसे कीचड़ में गिरा देती है। कौन? मैगी। और इसे गिराने के बाद उसे रियलाइज होता है कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, ये मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया, मैंने गलती की है, अब जो टॉम है मुझ पे और ज्यादा गुस्सा होगा। तो वो क्या करती है, घर से भाग जाती है, ठीक है। इसको मिट्टी में यानी कि कीचड़ में गिराने के बाद ये घर से भाग जाती है। शी फ्ली एंड जॉइन जिप्सीज, घर छोड़ के भाग जाती है और जाके जिप्सीज को ज्वाइन कर लेती है। जिप्सीज कौन होते हैं? खाना बदोश लोग होते हैं जो अपनी पहचान छुपा करके आपके साथ आपकी कॉलोनी में रहते हैं, ठीक है। तो ये जिप्सीज किसी भी टाइप के यूनिफॉर्म में अपना रियल कैरेक्टर को छुपा लेते हैं। तो बच्चों, जब ये मैगी जिप्सीज के पास पहुंचती है, जिप्सीज के कैंप में पहुंचती है, जिप्सीज कैंप, तो ये सोचती है कि मेरे पास जितनी भी नॉलेज है, ये सोचती है कि जिप्सीज तो बस ऐसे ही हैं, इनके पास ज़्यादा दिमाग होता नहीं है, तो मैं इनसे बहुत ज़्यादा सुपीरियर हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो हो सकता है ये जिप्सीज मुझे अपनी क्वीन बना ले, ठीक है। यानी कि ये क्वीन बनने के इरादे से जिप्सीज के कैंप में आती है, ये सोचकर कि मेरी इतनी सुपीरियर नॉलेज देखकर मुझे इंपॉर्टेंस देंगे और मुझे क्वीन बनाएंगे। लेकिन होता कुछ उल्टा ही है। ये जिप्सीज क्या करते हैं, मैगी की सुपीरियर नॉलेज पे तो ध्यान ही नहीं देते, ठीक है। उन्हें लगता है ये पागल है और मैगी का वो मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। वो कुछ भी कहती है, कुछ भी करती है, वो उसकी हर एक चीज का मजाक उड़ाते हैं। साथ ही मैगी को इनकी एक चीज और अच्छी नहीं लगी, क्या? ठीक है, इनके रहने सहने का ढंग बहुत ही बेकार होता है और बहुत ही गंदी जगह ये रहते हैं और इनसे जुड़ी हुई हर एक चीज अपवित्र होती है। तो ये बात मैगी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो फिर वो डिसाइड करती है कि भाई मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी, फिर ये घर लौटने का फैसला कर लेती है। सो नाउ शी रिटर्न टू होम। अब ये अपने घर वापस आ रही होती है, लेकिन इसे घर छोड़ने के लिए साथ में एक जिप्सी भी आता है, यानी कि एक मेंबर इनके कैंप का आता है ड्रॉप करने के लिए, वन जिप्सी। ये इसके साथ इसे सिर्फ घर छोड़ने के लिए आता है, लेकिन रास्ते में ऑन द वे मैगी को उसके पापा मिल जाते हैं, ठीक है। पापा मिलते हैं तो वो सारी कहानी अपने पापा को बता देती है कि मैं क्यों घर छोड़ के आई थी और अब मैं क्यों घर वापस आ रही हूँ, टॉम ने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, ठीक है। तो ये तो वहीं का वहीं लौट जाता है, क्योंकि जब पापा मिल ही गए रास्ते में तो अब आगे का रास्ता वो अपने पापा के साथ ही जाएगी, ठीक है। तो ये लौट जाता है। यहाँ पे जिप्सीज का रोल खत्म आपकी नोवेल में। अब जिप्सी से रिलेटेड आपको कुछ नहीं पढ़ना, जिप्सीज चैप्टर हैज ओवर्ड। तो जब फादर अपनी बेटी को लेके घर पहुंचते हैं, ये टॉम को डांटते हैं, ही स्कोल्डेड टॉम,
कि भाई आप ये टॉम को बुरी तरह डांटते हैं, उसे खरी खोटी सुनाते हैं और उसको वार्निंग भी देते हैं कि अब से तुम अपनी बहन को बहुत अच्छे से ट्रीट करोगे फ्यूचर में, ठीक है। जो भी गेम होगे अपनी बहन के साथ खेलोगे, अपनी बहन को रुलाओगे नहीं, सताओगे नहीं, ठीक है, व्हाटएवर। जैसे कि एक पिता अपने बेटे को डांटता है, ठीक है, आप अपनी बहन से झगड़ा कर लो, जो आपको डांट पड़ती है, वैसा ही उसके पापा ने टॉम को डांटा। तो अब मैगी भी वापस से घर आ चुकी है। अब देखते हैं आगे के नेक्स्ट सीन में क्या होता है। तो अब आगे क्या होता है बच्चों, सॉरी, जैकब्स अकेडमी एंड किंग्स लॉर्टन, ठीक है। अब जैसे कि टॉम के फादर ने डिसाइड किया था कि वो अपने बेटे को दूसरे शहर भेजेंगे पढ़ने के लिए, किसके पास, मिस्टर स्टैलिन के पास। तो अब वो टॉम को जैकब अकेडमी से निकाल करके किंग्स लॉर्टन भेज देते हैं टॉम को, कहाँ, मिस्टर स्टैलिन के पास, ठीक है। तो अब मिस्टर स्टैलिन इसके टीचर बन गए हैं, यानी कि ट्यूटर बन गए हैं। लेकिन इन दोनों में एक ऐसा रिलेशन होता है, जब टॉम यहाँ पहुंचता है अपने नए स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाता है, तो उसे वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। वो वहाँ खुद को भी ढाल नहीं पाता उस एटमॉस्फेयर में, क्योंकि उसे हर चीज करते हुए शर्म आती है, ठीक है। मिस्टर स्टैलिन के साथ पढ़ने में शर्म आती है, उनसे सवाल जवाब करने में शर्म आती है, यानी कि एक तरह का कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर वो मिस्टर स्टैलिन के साथ नहीं बना पाता। साथ ही इधर मिस्टर स्टैलिन, और वो ये भी नोटिस करता है कि उस टाइम मिस्टर स्टैलिन के पास केवल वो एक ही बच्चा था जब वो पढ़ने के लिए गया, ठीक है, बाकी बच्चों का भी एडमिशन नहीं हुआ था। तो मिस्टर स्टैलिन अपना पूरा फोकस टॉम पे करते थे पढ़ाई में, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने नोटिस किया कि भाई ये पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है, ही इज डल, नल एंड लेजी, ठीक है। और वो एक तरह का बहुत ही बोंधू टाइप स्टूडेंट टॉम को समझते हैं। और इधर टॉम को बहुत ही अकेला महसूस होता है, बहुत ही मिजरेबल वो फील करता है। इवन वो ये भी फील करता है कि घर पर मैं रहता था तो वहाँ तो चलो मैगी भी मुझे तंग करती रहती थी, मुझे खुश करती रहती थी, मैं उसे इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता था, लेकिन यहाँ वो मैगी के साथ के लिए, मैगी की कंपनी के लिए भी तरस जाता है, ठीक है। यहाँ पे से बहुत ही अलोन, बहुत ही लोनली फील हो रहा होता है। तभी जो उसके पापा हैं मिस्टर टुलीवर, वो क्या करते हैं, मैगी को कुछ टाइम के लिए यहाँ पे भेज देते हैं, ठीक है, टॉम के साथ रहने के लिए वो उसे वहीं पे भेज देते हैं मैगी को। तो अब टॉम को मैगी के आ जाने से थोड़ा अच्छा फील होता है वहाँ के एनवायरनमेंट में, और फिर से जो इसका स्टडी और स्कूलिंग लाइफ होता है मैगी के आने से अच्छे से चलने लगता है, ठीक है। यानी कि एक तरह का अच्छा टाइम पास इसको मिल जाता है मैगी के साथ।